Good morning, children. Today I will start sixth lesson of Vistas. That is on the face of it. सुसान हिल की लिखी हुई ये कहानी है ऑन द फेस ऑफ इट, है ना। एक्चुअली ये जो आपने ये जो चैप्टर है वो दो ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जो अपने मतलब कि जो जिनके साथ ज़िंदगी में कोई हादसा हो गया है। दोनों के साथ कोई हादसा हो गया है, अलग अलग हादसा है, लेकिन दोनों जो हैं वो एक तरह से हैंडीकैप्ड हैं। तो देखिए किस तरह से सुसान हिल जो है फोकस करते हैं इस दो कैरेक्टर पे। ये दो कैरेक्टर हैं मिस्टर लैम्ब एंड डेरी। देखिए मिस्टर लैम्ब जो है एक ओल्ड एज्ड मिडिल एज्ड आदमी कह लीजिए वो हैं, और जो डेरी है वो एक बच्चा है, एक मतलब कि बहुत छोटा तो नहीं है पर एक छोटा बच्चा ही कह लीजिए उसको। तो देखिए इस लेसन में आपको क्या कहानी है। डेरी एक ऐसा बच्चा है जिसका एक गाल जो है, गाल का एक साइड जो है वो इनका बर्न कर जाता है तेजाब से। वो जो है वो तेजाब से बर्न कर जाता है गाल का एक साइड। तो ये बहुत कुरूप दिखते हैं। तो बच्चे जो हैं वो इनसे ये थोड़ा कुरूप दिखते हैं, तो बच्चे इनको चिढ़ाते भी हैं। कोई इनको अगली बोलता है, मतलब बच्चे थोड़ा परहेज करते हैं, खेलना नहीं चाहते हैं। मतलब एक औरत, एक बार इनके साथ इंसिडेंट होता है कि रास्ते में जाते हैं तो एक औरत जो है वो उनको दूसरे औरत को कहती है, देखो ये कितना कुरूप जो लड़का जो है वो जा रहा है। इस तरह से इनके साथ हमेशा कुछ न कुछ इंसिडेंट्स होता है, और ये हमेशा परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, ये घर में छिपे रहते हैं। ये इंसान से जो है वो दूरी बना, विड्रॉन नेचर का है, हाइपर सेंसिटिव नेचर का है। ये मतलब ये दूरी हमेशा चाहते हैं कि इंसान से इनकी दूरी बनी रहे ताकि कोई इनको चिढ़ाए नहीं। एक दिन की बात है, एकांत पसंद करते हैं, ये हमेशा एकांत जगह में रहना चाहते हैं। ये इनकी मम्मी भी इनको बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि जब ये रोते हुए लौटते हैं तो किसी भी माँ के लिए ये अच्छा नहीं होता और बहुत दुखदाई होता है कि उसका बच्चा रोते हुए घर से लौट रहा है। तो एक बार की बात है कि ये खेलते खेलते जो है एक बागीचा होता है, उस बागीचा के कैंपस पर ये चढ़ते हैं खेलते खेलते। तो कैंपस पे चढ़ते हैं तो अंदर जब झांक के देखते हैं, शाम का समय है, अंदर झांक के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं रहता, एकदम सुनसान रहता। ये एक सेब का बगीचा है। तो ये जो है वहाँ सोचते हैं कि दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस वेयर आई कैन प्ले एलोन, जहाँ पर मैं आराम से खेल सकता हूँ। तो वो उस बागीचे में जंप कर जाते हैं, उसमें जो है कूद जाते हैं उस बागीचे में। तो कूद करके, लेकिन वो सेब नीचे गिरा रहता है तो वो सेब चुनने लगते, जबकि वो सेब की चोरी करने नहीं जाते। वो बस वहाँ पर उनको बहुत एकांत प्रिय वो हैं भी, तो वहाँ जाते हैं कि मैं यहाँ शांति से खेल सकूँगा, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। तो वो जो है थोड़ा सेब को चुनने लगते हैं। तब तक उनको लगता है कि उनके जो है पीछे कोई खड़ा है। जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा आदमी उनके पीछे खड़ा है। ये बड़ा मतलब घबराते हैं और ये अपना प्रॉब्लम शुरू करते हैं बोलना, बताना। उनको अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि सर मेरा देखिए मेरा गाल जल गया, इसलिए जो भी इनका प्रॉब्लम है। कोई बच्चा मेरे साथ खेलना नहीं पसंद करता, सभी हमें चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपके बागीचे में मैं सेब चोरी करने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ पे खेलने के लिए आया हूँ, चूँकि ये एकांत जगह था। मतलब सारा जो है अपना तकलीफ़ वो सुनाना चाहते हैं उस जो मिडिल एज आदमी है। और वो जो है उनके ध्यान मतलब उसका ध्यान से, उसके बातों से उसका ध्यान हटाना चाहते हैं, जो उसका तकलीफ़ है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। तो फिर भी लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये जब तक से अपना सारा कष्ट बताएगा नहीं तब तक से चुप नहीं होगा। तो वो जब बता देता है तब वो कहते हैं कि देखो
ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए है। ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो, मेरा एक पैर जो है एक वॉर में ब्लोन अप हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, उनका एक पैर नहीं रहता है। वो जो है टीन का पैर लगाए हुए हैं, फिर भी लोग, और एक बहुत मतलब पैसे वाले आदमी हैं, उनका एक बहुत बड़ा बगीचा, एक बहुत बड़ा मकान है। सो लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, और वो भी चूँकि पैसे वाले हैं तो डेफिनेट है, जो पैसे वाले हैं उनका समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। वो चाहे कुरूप हो या फिर हैंडीकैप्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही बोलते हैं कि देखो, दुनिया में बहुत लोग हैं जो अंधे हैं, बहुत लोग हैं जो बचपन से गूंगे हैं, लेकिन इंसान को अपनी चुनौतियों से सामना करना चाहिए। इंसान को हमेशा अपना पॉजिटिव पार्ट को समाज के सामने रखना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने पॉजिटिविटी को समाज के सामने रखना चाहिए। कभी भी अपने निगेटिव पार्ट को समाज के सामने नहीं रखना चाहिए, ताकि वो मतलब अवहेलना का पात्र बने, चाहे दया का पात्र बने किसी के सामने। तो मैं भी देखो, मेरे मेरे मैं भी तो अपाहिज हूँ। कोई मुझे लंगड़ा लैम्ब, लामे लैम्ब जैसा जो इनको बहुत सारे बच्चे चिढ़ाते थे, लंगड़ा लैम्ब, पर ये कभी चिढ़ते नहीं थे। वही बोले, मैं तो कभी नहीं चिढ़ता हूँ, क्योंकि ठीक है मेरा पैर एक नहीं है, तो कोई मुझे लंगड़ा कह दिया तो मैं चिढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं चिढ़ाता है। तो तुम जिंदगी जो तुम्हें जिंदगी मिला है, तो तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा जो गाल जला हुआ है, जो तेजाब से जो भी जला हुआ है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे। तुम इतना अच्छा काम करो कि लोग जो है तुम्हारे अच्छाई पर ध्यान दे, तुम्हारे उस गाल को देखे जो खूबसूरत है। ये उसी बीच में ये उसको इंटरफेयर करते हैं और बोलते हैं कि मेरा तो गाल ऐसा है कि कोई मुझे किस भी नहीं ले सकता, कोई सुंदर लड़की मुझे पसंद नहीं कर सकती, सिर्फ माँ के अलावा, माँ भी मुझे उस गाल पे किस देती हैं जो कि मेरा अच्छा गाल है। तो वही वो बार बार समझा रहे हैं कि देखिए, आपको एक अच्छा कर्म करना है। आप हमेशा समाज के सामने उस पॉजिटिविटी को रखें जिसके लिए आप फेमस हो। अपने नेगेटिविटी को समाज के सामने कभी रखने की कोशिश ना करें। जो ये समझाते हैं डेरी को, तो डेरी को बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान मिला जो इनको इस तरह से ज़िंदगी का एक नया राह दिखा रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल जो है बहुत सेंसिटिव नेचर के ये लड़का है, और अपने आप को जो है वो बिल्कुल अलग दुनिया से दूर रखते हैं। ये घर वापस लौटते हैं, इनकी माँ बहुत बेचैन होकर खोजते रहती है, क्योंकि ये जल्दी घर से निकलते नहीं हैं। तो ये जब घर वापस लौटते हैं तो ये लामे के बारे में, जिसको मिस्टर लैम्ब के बारे में बताते हैं कि मिस्टर लैम्ब ने मुझे मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो उनकी माँ और ये बड़ा खुश भी नज़र आते हैं, लेकिन माँ कहती है कि नहीं, आप नहीं जाएंगे वहाँ, जबकि ये उनसे प्रॉमिस करके आते हैं कि मैं फिर आपसे मिलूँगा। तो लैम्ब कहते हैं कि कहता तो हर लोग है कि मैं आपसे मिलूँगा, लेकिन लोग मिलने नहीं आता। इस बात को लैम्ब डेरी को कहते हैं। लेकिन खैर, ये जो बच्चा कुछ दिन तो बहुत मतलब खुश रहता है, और लैम्ब के हर लेसन को, बात को अपने मन में कोशिश करता है कि अपने मन में बरकरार रखें। स्कूल भी जाता है तो थोड़ा जॉली मूड में, लेकिन धीरे धीरे समय पास होते गया, फिर वही नेचर उसका धीरे धीरे बैक आने लगा। तो इसको लगा कि मुझे फिर मिस्टर लैम्ब के पास जाना चाहिए, जबकि उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं था, लेकिन वो मना भी की कि आप मिस्टर लैम्ब के पास फिर मत जाइए। लेकिन ये जाता है फिर मिस्टर लैम्ब के पास, और ये चिल्लाते हुए फिर उनके बाउंड्री में घुसता है कि मैं आ गया, मैं आ गया। मिस्टर लैम्ब जो है अपने घर से, चूँकि वो एक लकड़ी के घर, उनकी सीढ़ियाँ जो थी वो लकड़ी की स्टेयर्स थी, तो वो सीढ़ियों से उतरते हैं और सीढ़ी गिर जाता है, और वो जो है वो भी गिर जाते हैं और उनका डेथ हो जाता है। तो इस तरह से कहानी का एंड होता है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ऑथर ने जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर लैम्ब, उसको मार डाला। देखिए, इसलिए मार डाला क्योंकि देखिए, किसी को एक ही बार जो है
सच पूछिए तो समझाया जाना लेसन जो हुआ है वो किसी को एक ही बार देना चाहिए। बार बार अगर किसी को आप लेसन देते हो तो उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, लोग उसका इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसलिए जो ऑथर हैं वो मार देते हैं, क्योंकि बार बार उस एक बार उन्होंने समझा दिया कि ज़िंदगी के पॉजिटिविटी के साथ जियो, कभी भी उसके नेगेटिविटी को समाज के सामने नहीं लाओ। तो वो वही बस बार बार उसी बात को जानने के लिए डेरी दौड़ता, बार बार वो लेसन को भूल जाता और बार बार फिर बस सहारा लेने के लिए होता है ना कि सहारा कितना दिन तक दिया जा सकता है। तो एक बार जो है अपने पैर पे स्टैंड करना ही मकसद होना चाहिए, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी अपने पैर पे स्टैंड रखिए, ज़िंदगी की हकीकत में रहिए और हमेशा पॉजिटिविटी को लेके जिए, अपना पॉजिटिविटी समाज के सामने रखें। इस चैप्टर का यही उद्देश्य है, मेन यही एम है इस चैप्टर का। इसीलिए सुसान हिल ने जो मेन कैरेक्टर है उसको मार डाला, ताकि डेरी जो है एक लेसन ही उसके लिए जीवन के लिए काफ़ी था। उस लेसन पे वो हमेशा चले और समाज के सामने अपनी पॉजिटिविटी को रखे। ये आपका लेसन 6 था और बहुत ही अच्छा लेसन। आपके क्लास 12 में हर लेसन का एक खास मैसेज है और ये मैसेज आपको जाता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखें लेसन 7 के लिए, और प्रीवियस जितना वीडियो मैंने आपके सामने दिया है, प्लीज़ कीप वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच।